कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश के एक शहर में पुलिस के सामने एक बहुत ही भयानक और रहस्यमयी केस सामने आता है। उन दिनों नए नवेले शादीशुदा आदमियों की बड़ी ही बेरहमी से मौत हो रही थी। शादी के बाद उनकी पहली रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात बन रही थी। पुलिस को अक्सर रात 1 बजे एक कॉल आता। वह कॉल मरे हुए आदमियों की पत्नियां किया करती थी। वह रोते हुए पुलिस को सब कुछ बताती थी। पुलिस जब इस केस की छानबीन करने के लिए जाती तो देखती थी कि उन मरे हुए आदमियों के पत्नियों के हाथ खून से सने हुए होते थे, लेकिन उन औरतों को इससे जुड़ी कोई भी बात याद नहीं रहती थी। उन दिनों शहर में एक अफवाह फैल रही थी कि कोई इन लोगों का सीना फाड़कर उनका दिल निकाल कर ले जा रहा था। ये अफवाह शहर में बहुत तेज़ी से फैल गई और इस केस की छानबीन करने वाले 2 ऑफिसर्स सज्जन और गौरव को ये तो समझ में आ गया था कि ये काम उन औरतों का नहीं है। कोई भी औरत इतनी ताकत से किसी भी पुरुष का सीना नहीं फाड़ सकती और इनका दिल नहीं निकाल सकती, क्योंकि जिस तरह बेरहमी से खून इनके हो रहे थे वो करना किसी औरत के लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो दोनों इस बात से श्योर थे कि ये काम उन औरतों से करवाया जा रहा है, क्योंकि शादी की पहली रात को उन औरतों के हाथ खून से सने हुए होते थे और उनके हाथों के नाखून टूटे हुए होते थे। सज्जन का कहना था कि ज़रूर इन लड़कियों के अंदर ऐसे कोई आत्मा आ जाती है जो इनसे ये सब काम करवाती है। इत्तेफाक से 5 दिन बाद यानी कि 22 जून को गौरव की भी शादी होने वाली थी। गौरव ने सोचा कि उसके पास एक मौका है ये पता लगाने का कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो गौरव अपने शादी के दिन का इंतज़ार करता है। उसके बाद वह दिन आ ही गया जब गौरव की शादी होती है। सुहाग रात को गौरव बहुत ही चौकन्ना होकर रूम के अंदर जाता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी बेड पर बैठी हुई थी। गौरव को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद जब उसकी पत्नी का घूंघट उठता है तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक सामने आ जाता है और वो उसकी पत्नी गौरव का गला पकड़ लेती है और गौरव को उठा लेती है। किसी तरह से गौरव उससे छूटता है और उसके दोनों हाथों को हथकड़ी से बेड पर बांध देता है। उसकी पत्नी के अंदर की आत्मा पूरी ताकत लगाती है और किसी भी तरह से वह हथकड़ी तोड़ लेती है और फिर से गौरव को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सज्जन और 2 ऑफिसर्स अंदर आते हैं और उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं। वो किसी तरह से उसको रोक के रखते हैं। वो लोग उसे कुर्सी पर जंजीर से बांध देते हैं। उसके बाद गौरव उससे पूछता है कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो। वो औरत बताती है, आज से कुछ साल पहले मेरी भी शादी हुई थी और मेरे पति ने मुझे शादी की रात को मारकर मुझे घर के पीछे दफन कर दिया था। और वो आदमी कोई नहीं, तुम्हारा ही ऑफिसर सज्जन है। सज्जन ने ही मुझे हमारे सुहाग रात के दिन मारकर अपने घर के पीछे दफन कर दिया था। सज्जन की वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। मैं किसी को भी सुहाग रात नहीं मनाने दूंगी। ये सब सुनकर सज्जन गौरव के सिर पर बंदूक तान देता है और बोलता है, हाँ मैं ही हूँ वो जिसने अपनी पत्नी को सुहाग रात के दिन मारा था और उसे अपने घर के पीछे हमेशा के लिए दफन कर दिया था। आज तक ये बात किसी को पता नहीं चली। ये सब जानने के बाद कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। तभी उसकी पत्नी जंजीर तोड़कर उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है और बड़ी ही बेरहमी से सज्जन का सीना चीरकर उसका दिल निकाल कर ले जाती है। उसके बाद उसकी पत्नी एकदम नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद वह आत्मा कभी भी किसी को परेशान नहीं करती। कुछ दिन बाद गौरव सज्जन के घर के पीछे जाकर उसकी पत्नी के कंकाल को निकालता है और उसका अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद वहाँ पर ऐसी कभी भी कोई घटना नहीं हुई और अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिएगा। तो ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।